नंबर 10, रेयर रोमन सार्कोफेगस। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ज्यादातर सार्कोफेगस रिसर्चर्स को या तो जमीन के अंदर दफन या फिर किसी टूम में मिलते हैं, लेकिन जरा सोचिए सार्कोफेगस जैसी चीज अगर किसी को समुद्र में डाइव करते हुए मिल जाए तो वो पल कितना शॉकिंग होगा। बहरहाल ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ टर्की के हैकन गुलेक नाम के एक सी डाइवर के साथ, क्योंकि 2012 में जब डाइविंग टीचर हैकन ने सी में डाइव लगाई तो उन्हें वहां पर उनकी मुलाकात तैरते ताबूत से हो गई। उन्होंने उसी इस ताबूत की कुछ पिक्चर्स को निकाला और एलानिया म्यूजियम से बातचीत की। म्यूजियम वाले देखते ही समझ गए कि ये सार्कोफेगस काफी पुराना और प्रेशियस है। इतना समझ जाने के बाद उन्होंने तुरंत ही इस सार्कोफेगस को पानी से निकलवाया और उस पर रिसर्च चालू कर दी। इस रिसर्च में पता चला कि यह ताबूत रोमन एरा का है, जिसे लगभग 2nd या 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड बनाया गया था, जिस पर रोमन गॉड्स की पेंटिंग कार्व्ड है। हालांकि ये ताबूत वहां कहां से और कैसे आया, इसको लेकर अभी तक किसी के भी पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये ताबूत आज भी इटली के एलानिया म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 9, एंशिएंट कार्थागिनियन गैलीज। पुराने जमाने में जब देशों के बीच जंग हुआ करती थी तो उसमें शिप्स का बहुत बड़ा रोल होता था, क्योंकि शिप से आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह तक डिप्लॉय करने में काफी आसानी होती थी, और साथ ही शिप्स दुश्मन देशों के जहाजों को भी नुकसान पहुंचाते थे, जिससे डबल फायदा होता था। खैर इतिहास के पन्नों में शिप्स के मामले में एक ऐसी ही बैटल हुई 10 मार्च 241 बीसी में, जब रोमन्स ने एंशिएंट सिटी कार्थेज के कई शिप्स को सिसिली के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर तबाह कर दिया था। दोस्तों इस बैटल में रोमन्स ने कार्थेज के कई शिप्स को पानी में डुबा दिया था, लेकिन पानी में डूबे इन शिप्स ने सालों बाद एक ऐसा रहस्य सभी के सामने लाया जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है। हुआ यूं कि इन शिप्स पर लगे ब्रॉन्ज के रैम्प्स जो शिप्स के साथ डूब गए थे वो करीब 2000 साल तक वहां पड़े रहे, लेकिन जब एक्सपर्ट्स को इस मेटल डिपो का पता चला और उन्होंने इसको बाहर निकलवाया और यहाँ दफन रहस्यों से पर्दा उठाया तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर 100 भी ज्यादा मरीन स्पीशीज ने इन ह्यूमन मेड रैम्प्स पर अपना घर कैसे बना लिया। रिसर्चर्स आज भी इसके पीछे का कारण पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ह्यूमन मेड चीज पर स्पीशीज अपना नेचुरल होम बना सकते हैं। नंबर 8, अ क्रूसेडर स्वॉर्ड। साल 2021 में इजराइल के कामल कोस्ट पर एक स्कूबा डाइवर श्लोमी कैटजिन को कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास के कड़वे पन्नों को दोबारा हमारे सामने लाने का काम किया। हुआ यूं कि श्लोमी को डाइविंग करते वक्त डीप सी वाटर में आर्टिफैक्ट्स का एक जखीरा मिला जिसको देखकर वो चौंक गया। यहाँ मिली सुंदर सुंदर चीजों को देखकर वो काफी खुश भी हुआ। उसने पानी से बाहर निकलते ही सबसे पहले अथॉरिटीज को इस बारे में बताया, जिससे उन आर्टिफैक्ट्स को वहां से निकलवाकर सही ढंग से केयर करवाई जा सके। इस बात की खबर लगते ही अथॉरिटीज ने इन आर्टिफैक्ट्स को निकलवाया, जिसमें एक स्वॉर्ड, एंकल और दूसरे कई अन्य पॉटरी शामिल थे। लेकिन जब इनके ऊपर रिसर्च हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसे लोग याद भी करना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, इन आर्टिफैक्ट्स के साथ जो तलवार मिली थी वो क्रूसेडर्स पीरियड की थी, जिन्होंने 1095 से लेकर 1291 तक पूरे इजराइल में कोहराम मचा रखा था। वहीं जो एंकल यहाँ मिले उनकी एज लगभग 4000 साल पहले की निकलकर सामने आई। फिलहाल इन सभी आर्टिफैक्ट्स को अथॉरिटीज ने संभाल कर अपने पास रख लिया है और जल्द ही ये पब्लिक विजिट के लिए खोल दी जाएंगी। नंबर 7, अ लॉस्ट एम्पायर्स गोल्ड। पुराने जमाने में इंडोनेशिया के सुमात्रा रीजन के पैलम्बांग सिटी के पास एक ऐसा रहस्यमय साम्राज्य हुआ करता था जिसका आज नामो निशान तक नहीं बचा है। दोस्तों इस साम्राज्य को सर विजय किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अपने जमाने की सबसे प्रॉस्पेरस और रिच किंगडम्स में से एक था, जिसके अपने पड़ोसी राज्य जैसे भी भारत चीन से काफी अच्छे संबंध थे। इस किंगडम के बारे में उस जमाने के ट्रैवलर्स ने अपनी किताबों में लिखा है कि यह किंगडम गोल्ड से भरा हुआ था, लेकिन ये सब किंगडम कोलैप्स होने के बाद कहां गए ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने म्यूसी नदी के अंदर इस किंगडम के खजाने की खोज की तो उन्हें वहां बहुत सी चीजें मिली, जैसे कि हार, रिंग्स, भगवान बुद्ध की मूर्तियां आदि। 2011 में इंडोनेशियन अथॉरिटीज ने भी खजाने को ढूंढने के लिए अपने सर्च अभियान चलाए, लेकिन उन्हें अभी तक बड़ा खजाना मिलने में तो सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा उन्हें अपने मिशन में सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 6, स्टोन ऑफ टोनीज हेरक्लियन। दोस्तों आपको जानकर शौक लगेगा कि इजिप्ट के नॉर्दर्न कोस्ट के अबू क्वेर बे में आर्कियोलॉजिस्ट को 4th सेंचुरी बीसी का एक बहुत बड़ा स्टोन मिला है। दरअसल लगभग 440 बीसी में एक ग्रीक राइटर हेरोडोटस ने इस कोस्टल सिटी हेरक्लियन के बारे में पहले भी डिस्क्राइब किया था।
अभी हाल ही में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडिडो और उनकी टीम ने इस अमेजिंग स्टोन को खोज निकाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्टोन पर थॉनिस नाम के एक टाउन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। हालांकि पहले रिसर्चर्स को लगता था कि थॉनिस और हेराक्लियन दो अलग अलग जगहों के नाम हैं, लेकिन हायरोग्लिफिक्स ने यह साबित कर दिया कि ग्रीक के हेराक्लियन इस जगह को दो अलग अलग नाम से जानते थे, लेकिन ये दोनों जगह एक ही है, यानी एक जगह के दो अलग अलग नाम हैं। 2nd सेंचुरी बीसी के दौरान एक अर्थक्वेक में यह शहर पूरी तरह समुद्र में डूब गया था। वैसे दोस्तों, सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ 18 फुट लंबा और 6.6 टन वजनी एक रेड ग्रेनाइट स्टैचू भी मिला है, जिसे हार्पी के नाम से पुकारा जाता है। यह स्टैचू 4th सेंचुरी बीसी का है और यह अब तक का खोजा गया लार्जेस्ट हार्पी स्टैचू है। नंबर 5, बैटल सी शील्ड। 1857 में कुछ वर्कर्स को लंदन की थेम्स रिवर में एक ब्रॉन्ज शील्ड मिली, जो एक बहुत ही सुंदर आर्ट को प्रस्तुत कर रही है। दरअसल हिस्टोरिकल चेल्सी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के समय काम कर रहे वर्कर्स को यह शील्ड मिली है, जो सेल्टिक लाटीन कल्चर का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। वैसे इसके साथ साथ वहां रोमन और सेल्टिक वेपन्स के अलावा कुछ स्केलेटन्स भी मिले हैं। बता दें कि द म्यूजियम ऑफ लंदन के अनुसार यह शील्ड 350 से 50 बीसी के बीच की है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के मत अलग हैं और उनके अनुसार यह सब 1st सेंचुरी एडी के समय का है। अब आखिर किसकी बात सही है, इस बात पर कुछ नहीं कहा जा सकता और इसको बनाने का कारण भी अभी तक किसी को नहीं पता लग पाया है। लेकिन यह शील्ड ब्रिटेन की सेल्टिक आर्ट की मोस्ट सिग्निफिकेंट पीसेस में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शील्ड पर स्वास्तिक बने हुए हैं और इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि परेड, पीस और सोशल स्टैचूज को दिखाने के लिए बनाया गया होगा। नंबर 4, द लॉस्ट टेम्पल ऑफ हर्क्यूलिस कैडियटानस। दोस्तों, हाल ही में कैडिस के पास स्पेन में एक बहुत ही अमेजिंग एंशिएंट पिलग्रिमेज साइट मिली है और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह स्ट्रक्चर 8th सेंचुरी का है। दरअसल इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक आर्कियोलॉजिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट रिकार्डो बेलिजोन ने खोजा था और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने लिडार नाम से जानी जाने वाली रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इसकी पहली इमेज कैप्चर की थी। वैसे इस स्ट्रक्चर को द लॉस्ट टेम्पल ऑफ हर्क्यूलिस कैडियटानस के नाम से जाना जा रहा है और ये टेम्पल एक स्मॉल चैनल द कैन डू सैंक्टी पैट्री से संबर्ज है। इस मंदिर की सबसे खास बात तो यह है कि यह 1000 फुट लंबा और 500 फुट चौड़ा है और इसे फिनिकियंस के द्वारा बनाया गया था। बता दें, इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर आपको जूलियस सीजर और हैनिबल के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे एक्सपर्ट्स अभी तक इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठा पाए हैं कि आखिर इस शानदार स्ट्रक्चर को बनवाया किसने है और इसको बनवाने के पीछे का कारण क्या है। नंबर 3, द पोर्ट ऑफ एमेथस। आज की सिप्रस सिटी के समुद्र में डूबा हुआ पोर्ट ऑफ एमेथस एक ऐसा ह्यूमन मेड पोर्ट था जिसे ट्रेड के पर्पस से 3rd और 4th सेंचुरी बीसी में बनाया जा रहा था। लेकिन अरब रेड से परेशान होकर यहाँ के लोगों ने इस पोर्ट का काम बंद कर दिया और उसे लावारिस छोड़ दिया। दोस्तों, इस पोर्ट के बारे में एक रोचक जानकारी ये है कि अगर ये पोर्ट कंप्लीट हो जाता तो ये उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा पोर्ट होता, जिसकी नींव 3 रेक्टेंगुलर पिलर्स के ऊपर बनने वाली थी। वैसे तो इस पोर्ट के बारे में लोगों को पहले से ही पता था, लेकिन साल 1980 में पहली बार इस पोर्ट के बारे में अथॉरिटीज ने सोचना शुरू किया और तब मालूम चला कि ये पोर्ट हाल में पानी से 13 फीट नीचे और वर्तमान में किनारे से 328 फीट की दूरी पर दबा हुआ है। तब से लेकर अथॉरिटीज इस पोर्ट को सिक्योर करने के लिए कोशिश कर रही हैं, जिससे बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए उसे बचाया जा सके। इसी के चलते साल 2005 में यहाँ पर एक नेचर पार्क बनाने के लिए भी बोला गया, लेकिन यहाँ के लोगों को इस पोर्ट से ज्यादा फिलहाल नेपट्यून नाम के मरीन प्लांट की चिंता है, जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। हालांकि अथॉरिटीज ने यह बोला है कि वो प्लांट को बचाते हुए इस पोर्ट को सिक्योर करेंगे। नंबर 2, एंशिएंट शिप्स फुल ऑफ वाइन। दोस्तों, साल 2021 में सी रिसर्चर्स को सिसिली के कोस्ट पर स्थित शहर आइसोला डेल फेमिन के पानी में 2nd सेंचुरी बीसी के एक रोमन शिप का मलबा मिला तो लोगों के बीच हलचल हो गई, क्योंकि जब इस मलबे के बारे में रिसर्च की गई तो मालूम चला कि यह मेडिटेरेनियन रीजन में वाइन को ट्रेड करने का काम किया करता था। हालांकि इस शिपरेक में कई सारी पॉटरीज और जार्स भी मिले, जो इस बात का सबूत थे कि कभी इस शिप से वाइन को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दोस्तों, रिसर्चर्स बताते हैं कि उनको पहले भी इस रीजन में कई ऐसे शिप्स रेक मिल चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि इस रूट के जरिए रोमन्स अपने यहाँ के प्रोडक्ट जैसे कि वाइन, ऑलिव्स को मिडल ईस्ट
नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन और फ्रांस के लोगों से ग्रेन्स के बदले एक्सचेंज करते थे। शायद यही कारण है कि अभी भी रिसर्चर्स इस रूट के बारे में हर वो चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उस जमाने के ट्रेड पैटर्न का पता किया जा सके। इसके लिए वो लैंड के साथ साथ सी वाटर में भी खोज कर रहे हैं। नंबर 1, ब्रॉन्ज एज गोल्ड ज्वेलरी। टर्की के युलुबोरन शहर के समुद्र के पानी में साल 1982 में एक सी डाइवर को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी आंखों में चमक भर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसे डाइविंग करते वक्त एक शिपरेक दिखाई दिया जो कि सालों पहले यहाँ डूब गया होगा। हालांकि उसकी आंखों की यह चमक ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि उसे उस शिप के बारे में अथॉरिटीज को बताना पड़ा। जब अथॉरिटीज ने उस जगह को देखा तो उन्हें वहां पर 14 सेंचुरी बीसी का एक शिप मिला जो कि किसी कारण से वहां डूब गया था। लेकिन वो लोग भी तब चौंक गए जब उन्होंने इस शिप को खंगाला तो उन्हें वहां से कई सारी प्रेशियस और कीमती चीजें मिली, जिसमें शानदार पॉट्स, गोल्ड ज्वेलरी और कॉपर के बने कई सारे ऑर्नामेंट्स मिले जो कि किसी जमाने में ग्रीस, सिप्रस, इजिप्ट, सीरिया, पैलेस्टाइन में यूज किए जाते थे। हालांकि अथॉरिटीज तो इस शिप को पाकर काफी खुश हुए, लेकिन यह शिप कहां से निकला था और कहां जा रहा था उसके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।